तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ आने के लिए ना मैंने कुछ लिया है ना आपने कुछ दिया है। सो दिस इज़ एन ओपन सेशन जिसमें हमारी कोशिश ये होगी कि जहाँ जिसका फ़ायदा हो सके हो जाए। मेरा होता है कुछ सीखूँ मैं आपसे तो मैं सीख जाऊँ, आप लोगों को अगर सीखने का कोई चांस है तो आप लोग सीख जाओ। हम इंटरव्यू को लगभग 13 पॉइंट्स में कवर करेंगे जो मैंने अभी लिखे हैं। फर्स्ट इज़ योर DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आप लोग बाकी चीज़ें तो देखो बड़ी बेसिक सी होती हैं, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आप कहाँ से आते हो। लेकिन आगे चल के क्या होगा, जो आपका DAF है वही आपके इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा करेगा। फॉर एग्जांपल आप अपना DAF दे दो मुझे, राइट? तो DAF को हम कवर करेंगे। दिस इज़ ऑल, दैट्स ऑल, इतना ही होता है, राइट? हाँ, तो इसमें आप सबसे पहले तो इसी चीज़ पे आ जाओ कि आपका नाम, राइट? आपका नाम वट एवर योर नेम इज़, उससे थोड़ा सा आप इस चीज़ में कॉन्शियस रहिए कि कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, कुछ हो, तो यू शुड बी एबल टू कवर इट। ऐसा ना लगे जैसे किसी का नाम सचिन है तो सचिन नाम के 2-3 ही तो हैं, सचिन तेंदुलकर और 2-3 और लोग हैं, तो उनको आप कवर कर लो अपने हिसाब से, ठीक है? यू शुड नो दैट। देन वी कम टू जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये उतना ज़्यादा नहीं है। देन योर मदर टंग विल कम, राइट? सो जहाँ पे आप मदर टंग मेंशन कर रहे हो, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ योर मदर टंग। ये मान लो किसी बोली की आगे लोकल लिपि है, कुछ है, तो यू शुड बी एबल टू नो अबाउट दैट कि यार मेरी अगर मैं डोगरी है तो डोगरी किस फैमिली से आती है बोलियों की, तो यू शुड नो दैट, राइट? डोगरी के कोई फेमस राइटर्स कौन हुए हैं या डोगरी की फेमस बुक्स कौन सी हुई हैं, यू शुड नो दैट। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। अगर आप अपनी मदर टंग कश्मीरी रख रहे हो तो आप उसको उस तरह से कवर करो, राइट? यू शुड नो अबाउट द लिटरेचर ऑफ योर लैंग्वेज, वेरी बेसिक। यू शुड नो अबाउट फेमस राइटर्स ऑफ योर लैंग्वेज, ये बड़ी बेसिक चीज़ है, यू शुड नो दैट, राइट? हाँ जी, अगर वो बोलेंगे कि कोई सेंटेंस बोलो, फिर जैसे मैं भदरवा से हूँ, हाँ जी, भदरवाई बट रूरल एरियाज में बोली जाती है, हाँ, मुझे नहीं आती है, तो उस सिचुएशन में नहीं, आप जो भदरवाई जो आपको आती है ना लैंग्वेज, आप वो बोलना। इफ इट इज़ योर मदर टंग ना, देन यू शुड बी एबल टू स्पीक इट। हाँ, तो आप उसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, जो चीज़ आप बोल पाओ। आई विल प्रेफर कि मैं जिस जबान को बोल पाऊँ। जैसे हमारे एक टीचर कहते थे कि जो माँ बोली होती है, जो मदर टंग होती है, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? यू ड्रीम इन योर मदर टंग। आपको जब सपने आते हैं तो वो स्पेनिश में नहीं आएंगे, यू विल ड्रीम इन योर मदर टंग बिकॉज वी ग्रू अप ऑन दैट लैंग्वेज, राइट? देन योर एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस डजेंट मैटर, लेकिन परमानेंट जो आपका एड्रेस है, आप कहाँ से हो। आप अगर भदरवा से हो, यू शुड नो अबाउट भदरवा, फेमस पीपल फ्रॉम भदरवा, जो आपके भदरवा के मेन प्रोड्यूस हैं, या आपका कल्चरल रिचनेस जो है आपके एरिया की, यू शुड नो अबाउट दैट, राइट? जहाँ से भी आप आते हो। देन प्लेस ऑफ बर्थ में भी सिमिलरली यू शुड नो अबाउट द प्लेस। हाँ, फिर आपके पिताजी क्या करते हैं या आपके मदर क्या करते हैं, यू शुड नो दैट बड़े अच्छे से। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है कि you should be aware of what your parents do, not just because they are working and earning for you. आपको इसलिए भी अपनी पेरेंट्स का पता होना चाहिए क्योंकि इसमें वो स्ट्रगल भी रिफ्लेक्ट होते हैं जो आपके पेरेंट्स ने झेले हैं आपको यहाँ तक लाने के लिए। इट शोज योर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द एफर्ट्स ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो व्हेन यू नो देम वेल, कि मेरे माता पिता क्या करते हैं, मुझे पता है हम कहाँ से आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पिताजी को बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इफ़ इज़ इन अ जॉब तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज ना करो। जो वो कर रहे हैं उन्होंने अपनी तरफ से तो यार स्ट्रगल करके ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है ना, तो यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट दैट, राइट? सिमिलरली फॉर योर मदर, फादर, बोथ ऑफ देम यू शुड नो। इनकम यू डोंट वरी अबाउट दैट मच, जो जितना है वो लिख दो, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क मच अबाउट दैट। देन आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एन आर्मी किड, या आपके पिताजी या माता किसी सर्विस में हैं या थे, तो यू माइट हैव डन योर स्कूलिंग समवेयर एल्स, यू हैड योर बर्थ समवेयर एल्स, तो आप उस चीज़ को अच्छे से कोलेट कर पाना कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, उस जगह के बारे में मुझे पता होना चाहिए, मैंने स्कूलिंग कहाँ की, आई शुड बी एबल टू नो अबाउट दैट। एंड इफ़ यू हैपन टू स्टडी इन अ लाइक स्लाइटली फेमस स्कूल, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ से कौन सी बड़ी पर्सनैलिटीज़ निकली और ये सारी चीज़ें, यू शुड बी एबल टू नो दैट। Then we come to the college part.
सिमिलरली आपने कॉलेज कहाँ किया, वहाँ से अच्छे लोग कौन निकले, और ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेना। हायर एजुकेशन उसी में आ जाएगा आगे सारा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मैटर करेंगी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है। आप जो भी काम करते हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, बड़ी बेसिक सी चीज़ें। आप एक चीज़ याद रखना कि जब सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू होता है तो टारगेट ये नहीं है कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। द टारगेट इज़ कि जो एक कॉमन सेंस की चीज़ें आपको अपनी नौकरी के बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में पता होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए आपको। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर कॉमन सेंस, नॉट योर जनरल नॉलेज। आपकी जो जनरल नॉलेज थी या आपकी जो पढ़ाई लिखाई अच्छी की आपने, इसीलिए तो मेंस पास किया है ना। दैट हैज़ बीन टेस्टेड थ्रू द मेंस एग्जाम। आपका अब टेस्ट है, दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर अ रीजन। दे टेस्ट योर पर्सनैलिटी, हाउ मच कॉमन सेंस डू यू पोजेस, हाउ मच थिंकिंग यू कैन डू राइट एट द मोमेंट। ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। हाँ अगर किसी ने प्राइवेट जॉब की है जी, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस रिटर्न में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? आपने अपनी जॉब की है, जैसे मैंने टीचिंग जॉब किया, हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में काम किया है 2 साल, राइट, हरियाणा में, राइट। लेकिन मेरे पास रिटर्न में वो एक्सपीरियंस नहीं है ड्यू टू सम इश्यूज। नो प्रॉब्लम, आप अपने फॉर्म में भरो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू नहीं है, आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है ना। जी सर। जस्ट इन केस मान लो आपने नहीं भरा, किसी कारण से छूट गया या कुछ भी है, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने ये 2 साल में क्या किया, तो आप उनको बताओ कि सर आई वर्कड एज एन असिस्टेंट मैनेजर फॉर सम रीजन, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर सम रीजन दे डिडंट गिव मी माय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बट आई वर्क। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो सामने लानी है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो भी काम है, आप अपना काम कर रहे हो, हाँ इज्जत से कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, उसको भी आप कवर कर सकते हो अच्छे से। हाँ जी सर, जैसे मेरा जनवरी में इंटरव्यू हुआ और मेरा डेट ऑफ बर्थ भी जनवरी का है, हाँ। तो सर उसके रिगार्डिंग मतलब कुछ अगर आप बता सकते उसमें जनवरी का महीना है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा, वही कॉमन सेंस वाली बात कि जनवरी में क्या हुआ था टाइप, बस इससे ज़्यादा नहीं, आई डोंट थिंक। हाँ, अगर जैसे एनसीसी बैकग्राउंड है तो एनसीसी के बारे में, कब बनी थी एनसीसी, क्या करती है एनसीसी, एनसीसी के नेशनल लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, यू शुड नो दैट, राइट। हाँ जी, अगर स्पोर्ट्स में नहीं होगा, कुछ नहीं किया होगा, ये सर्टिफिकेट्स भी यहाँ देखेंगे या कुछ किया है? अगर नहीं किया होगा तो अगर स्पोर्ट्स में कुछ नहीं किया तो नहीं किया, जैसे मैंने नहीं किया था, लाइक हाँ नो प्रॉब्लम। हमने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो वो एक अलग चीज़ है। मैं अगर फुटबॉल खेलता हूँ या बैडमिंटन खेलता हूँ, दैट इज़ ए हॉबी फॉर मी, मैं उसको हॉबी वाले कॉलम में ले जाऊँगा, मैं उसको अपनी अचीवमेंट्स में नहीं ले जा सकता, बिकॉज दैट इज़ ए हॉबी फॉर मी। बट इफ समबडी हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल, दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर दैट पर्सन, फॉर मी इट इज़ अ हॉबी। तो दिस इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन बोथ। सर एक्चुअली डैफ मैंने स्पोर्ट्स का कॉलम अलग रखा है और हॉबीज इंटरेस्ट का कॉलम अलग। बस आप हॉबीज़ में रखो उसको, हाँ अगर स्पोर्ट्स में भी रखते हो तो आप हॉबीज़ वाले से उठा के उधर रख दो, अचीवमेंट नहीं है तो भी क्या, अगर लेकिन आपने गेम खेली होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि सर फुटबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट्स, वेयर डिड यू प्ले, सर टीवी पे देखा, देन वॉचिंग टेलीविजन इज़ योर हॉबी। हाँ सर मैक्सिमम कितने स्पोर्ट्स मेंशन कर सकते हैं सर? जैसे मैंने 5-6 स्पोर्ट्स खेले और बहुत सर्टिफिकेट्स भी हैं। राइट, तो सर मैं मैक्सिमम कितने मेरी गुजारिश रहेगी कि आप उतने मेंशन करो जितने आप मैनेज कर पाओ, जिनके बारे में सवाल। 3 से ज़्यादा किसी भी चीज़ में महारत दिखाने की आई विल प्रेफर की कोशिश ना की जाए, बिकॉज अगर आपने 3 का बताया तो यू शुड नो वेरी वेल अबाउट दोज 3 स्पोर्ट्स। फुटबॉल का है, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो यू शुड नो एवरीथिंग, जो हो रही है, कहाँ हो रहा है, कि कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी, बड़े बेसिक, कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, कितने मैचेस होते हैं, मैस्कट का नाम क्या है, फुटबॉल का जो ऑफिशियल गेम बॉल है उसका नाम क्या है, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। 5-10 जो फेमस प्लेयर्स हैं वो कहाँ से हैं, किस क्लब के लिए खेलते हैं, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो इफ़ यू आर मेंशनिंग फुटबॉल। इफ़ यू आर मेंशनिंग क्रिकेट देन यू शुड नो अबाउट क्रिकेट। बहुत ज़्यादा चीज़ों में भी मत जाना, बिकॉज उसमें क्या होता है, आप पे एडिड प्रेशर आएगा टू गैदर नॉलेज।
जस्ट मेंशन थिंग्स जिनके बारे में आप कंफर्टेबली ऑलरेडी नॉलेज पोजेस करते हो. डोंट ट्राई टू पुट बर्डन ऑन योर सेल्फ. वेदर यू हैव अपीयर्ड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन अगर किया है तो आप बता सकते हो, उसमें डीएफ में भरोगे एंड बस मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा वो ये देंगे कि क्यों नहीं हुआ क्या हुआ. जस्ट इन केस मान लो वो पूछ लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचे थे, तो आप जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक का बता दो कि सर इंटरव्यू दिया था, मेंस तक गया था या कुछ भी है. यू कीप इट लिमिटेड टू दैट. उसमें एडिशनल कोई उतना प्रेशर नहीं है. हाँ तो अगर सिलेक्ट हुए तो यस, नहीं हुए तो नहीं. लेट मी सी. यूपीएससी में यहाँ पे आता है, यूपीएससी वाले कॉलम If yes, ये गलती से ऊपर हो गया है. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अपीयर्ड? जो यूपीएससी वाला हाँ जी. है, उसमें जी पार्ट में ही रखा होता है, यहाँ पे इन्हें एफ पार्ट में डाल दिया है. If yes, how many times? Then whether you have been selected or not. This is about UPSC. अच्छा अच्छा, तो उसमें एन कर दो ना. Yes sir, this is नॉट एप्लीकेबल. हाँ, नो प्रॉब्लम. राइट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. डीएफ वी हैव कवर्ड. अब आप ये चीज़ मान के चलो कि आप इंटरव्यू हॉल की तरफ जा रहे हो, अपने घर से निकलना है. अब हम इस चीज़ पे आएंगे, फॉर्म भर के भेज दिया, अब हमें इंटरव्यू के लिए निकलना है. हम घर में सुबह हाँ. हम अभी आएंगे हॉबीज़ पे. अभी ये जो 12-13 चीज़ें कवर करनी है उसमें हॉबीज़ हैं. विल बी कमिंग टू दैट. राइट, आप सुबह उठे, यू आर गेटिंग रेडी फॉर योर इंटरव्यू. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज योर अपीयरेंस. आप उस दिन लग कैसे रहे हो? यू शुड लुक लाइक अ जेंटलमैन और अ लेडी हु इज सपोज टू बिकम एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो आप अपनी अपीयरेंस उसी हिसाब से, जैसे लेडीज़ हैं तो अपनी फॉर्मल कपड़े, थोड़े साड़ी या जो भी सूट, जिस तरह से, ऐसा नहीं हो ना कि शादी वाला सूट हो. इट शुड बी वेरी सिंपल थिंग. उसी तरह लड़के जैसे अपना अगर तैयार हो रहे हैं तो ज़्यादा चमकीली भड़कीली टाई ना हो. टाई शुड बी ऑफ वेरी सिंपल कलर्स. अभी जैसे ठंडा मौसम आ गया है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप ब्लेज़र या कोट कुछ पहनो, सूट पहनो. इट विल कीप यू, अपार्ट फ्रॉम योर अपीयरेंस, इट विल कीप यू कंफर्टेबल इन द इंटरव्यू. बिकॉज जब आपको ठंड लग रही होगी, आपका कोई 5-10% तो दिमाग ठंड पे भी तो कॉन्सेंट्रेट करेगा. सो डोंट लेट योर माइंड डाइग्रेस फ्रॉम दैट. योर बेल्ट एंड योर शूज़ शुड बी ऑफ सेम कलर. ये बड़ा बेसिक है. जब आप टाई पहनोगे तो आपकी टाई यहाँ नहीं हो कि बिल्कुल नीचे लटक रही है या पेट पे लटक रही है. आपकी जहाँ तक बेल्ट है लगभग वहाँ तक आपकी टाई की लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए. आई रिक्वेस्ट कि आप लोग घड़ी जरूर पहन लेना. एक सेंस ऑफ टाइमिंग भी रहती है कि मैं अभी मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, व्हेन यू विल बी वेटिंग. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा जब इंटरव्यू था तो पहले तो हम सब लोग वहाँ हॉल में बैठे थे. उसके बाद आपको इंटरव्यू रूम के बाहर वेट करना होता है जब तक वो आपसे पिछला बंदा अंदर गया हुआ है. मैं बाहर बैठा था और मेरी हिचकी शुरू होगी. अब होगी तो होगी, ठीक है. ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना, यू आर अ ह्यूमन बॉडी. हिचकी शुरू होगी, अब समझ ना है करूँ क्या. वहाँ मैंने किसी को बोला यार पानी पिला दो थोड़ा सा. मैंने पानी पिया, हिचकी विचकी किसी तरह से वो अंदर जाके अपने आप याद भी नहीं कि वो चल रही थी या रुक गई. ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो जाएंगी. ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरल. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी का जब, तो वो चेयर ऊंची थी. अब मेरी हाइट ओके, तो हम लंबे हैं नहीं, तो मेरी एक टांग इस तरह से थी उस दिन इंटरव्यू में. राइट, अब 25 मिनट आपको अपनी एक पैर को ऐसे रखना है. मेरा पैर हो गया कांपना शुरू. एंड आई वाज एक्चुअली डूइंग दिस ड्यूरिंग द इंटरव्यू. और जो यहाँ पे लेफ्ट में जो मैम बैठी थी इंटरव्यू ले रही थी, शी कुड सी दैट माई लेग इज शिवरिंग. ऐसे टांग कांप रही है मेरी. बट वो टांग इंटरव्यू की वजह से नहीं कांप रही है, बिकॉज चेयर ऊंची थी, पैर इस तरह टिका हुआ है. कितनी देर वो स्टेबल रहेगा? वो इस तरह से वाइब्रेट करने लग गया, चल रहा है. स्टिल दीज थिंग्स डोंट मैटर. आई गॉट 240 मार्क्स इन इंटरव्यू, हाईएस्ट दैट ईयर. मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें, हिचकी आ गई, टांग ऊपर, क्योंकि लेंथ ही इस तरह से है कि वो टांग शिवर कर रही है. अब कर रही है तो कर रही है, तो मेरी टांग के लिए तो नहीं हायर कर रहे ना मुझे. दे हैव टू सी माई कॉमन सेंस.
तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो जाती हैं तो डोंट वरी टू मच। हिचकी आ गई उस दिन, थोड़ा सा कोई टांग कांप रही है, कुछ आ रही है, धीरे धीरे सेटल हो जाओगे अंदर जाके, दिल की धड़कन बड़ी होगी। दीज थिंग्स विल हैपन, दीज आर नेचुरल थिंग्स। थोड़ा सा नर्वस होना लाइफ में, इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहली बार मैं कोई क्विज कंपटीशन में गया था स्कूल में, तो स्टेज पे चढ़ा के क्विज कंपटीशन था। सवाल भूल जाओ, मेरी टांग ही कांपना नहीं बंद कर रही है, क्योंकि पहली बार स्टेज पे चढ़ा, स्टेज फ्राइट हो गया। अब मुझे चढ़ा दो, मैं नहीं कह टांग कांपती, विद एक्सपीरियंस यू लर्न। तो आप अगर इंटरव्यू में जाओगे, ज़्यादा घबराना नहीं। यू आर गोइंग देयर एज एन इंडिविजुअल हु हैज़ लिव्ड हिज और हर लाइफ थ्रू ईयर्स। ऐसा नहीं है ना कि कल ही पैदा हुए हैं और ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है। सबने अपने अपने स्ट्रगल्स छोटे मोटे किए होते हैं। बी प्राउड ऑफ योर स्ट्रगल्स दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। डोंट बी प्राउड ऑफ कि पापा क्या करते हैं, मैं कहाँ से मतलब कितना पैसा है साढ़े को, इन चक्रों में प्राउड नहीं है। बट all of you have struggled through something. If you have struggled through something, you should be proud of that. If your parents have struggled through something, you should be proud of that. Your struggles make you strong. उस चीज़ को आप थोड़ा सा अपना प्राइड के साथ भी जाना है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलेंगे इंटरव्यू देने, भाई प्री पास किया, मेंस पास किया, अपने दम पे इंटरव्यू देने आए हैं। बी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से जाना है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या है, ये सच्चाई। मेरा जब यूपीएससी इंटरव्यू था, मेरा एक दोस्त है, वो अभी यूपीपीसीएस में है। आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा भाई इंटरव्यू है पहला, क्या किया जाए कि मतलब कैसे करूं तैयारी। कहता भैया बाकी छोड़ो, उत्साह दिखना चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी सिंपल थिंग दैट ही सेड, बट आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन इंटरव्यू। आप यार किसी नौकरी के लिए, बड़ी प्रेस्टिजियस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी में उत्साह दिखना चाहिए, एंथुसियाज्म, वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखना चाहिए। ऐसा ना नहीं लगना चाहिए ना कि आप कहीं पे यार शौक पे आए हो, इतने सैड हो। डोंट गो एज ए सैड पर्सन। आप में से कितने लोग, मतलब आपके आसपास के लोग हैं जो मेंस क्लियर करके इंटरव्यू देने जा रहे होंगे। आप अपने मोहल्लों में देखो, अपने गाँव में देखो, कितने लोगों ने किया है। इट इज़ ऑलरेडी एन अचीवमेंट दैट यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, गो विद प्राइड दैट आई हैव अचीव्ड इट। अब आप इंटरव्यू देने अपना वहाँ पे अपीयरेंस का हमारा हो गया, यू हैव टू गो विद कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट थिंग इज, जब आप वहाँ पे बैठ गए, एक बड़ा कॉमन सी चीज़ होती है उस टाइम, क्योंकि ये उतना यूट्यूब वगैरह नहीं था मेरे टाइम पे, धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ी हैं। मुझे दिमाग में बहुत होता था कि ग्रीट कैसे करना है व्हेन यू एंटर द रूम। तो उसमें ज़्यादातर तो यार याद भी नहीं रहता है कि गुड मॉर्निंग सर बोला था, गुड मॉर्निंग मैम बोला था, क्या था। लेकिन जो चेयर है, जो भी चेयर पर्सन होगा, लेडी या जेंटलमैन, यू एड्रेस हिम और हर, गुड मॉर्निंग सर, राइट। थोड़ा सा इस तरह से नमस्ते टाइप सबको मत्था सा टेक देना है, ठीक है। ये बड़ी बेसिक देसी बात है, क्योंकि उस टाइम नहीं याद रहेगा, कई बार भूल ही जाता है बंदा कि इनको भी नमस्ते करनी थी। दे आर नॉट देयर टू टेक योर नमस्ते, इट जस्ट शोज योर, आपका कॉन्फिडेंस की गेम है सारी। कि आप किसी रूम में गए, आप ऐसे छुपके से बैठ गए या आप बड़ी तसल्ली से अच्छे से गए, बट गो विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, अकड़ से नहीं, ह्यूमिलिटी से, कि सर मैं अपना इंटरव्यू देने आई हूँ या आया हूँ, आप लोग मेरा टेस्ट लेंगे, आई एम हेयर, उसी ह्यूमिलिटी के साथ, एंड एक्नॉलेज हूएवर इज देयर अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, राइट। जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरव्यू इज ऑफ योर पर्सनैलिटी, नॉट ऑफ योर जनरल नॉलेज। कि आपने अभी जैसे आज से 10 दिन पहले मिस्टर नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस वाले हैं, उनका एक इंटरव्यू आया था, इंटरव्यू नहीं, ही गेव अ स्पीच समवेयर, कि इंडिया में जो आजकल बर्बादी हो रही है उसमें रट्टा लर्निंग जो है उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। एंड ही टॉक्ड अबाउट द टिरनी ऑफ कोचिंग क्लासेस ऑल्सो। तो उस तरह के लोग जब इन सब चीज़ों की रट्टा लर्निंग की बात करते हैं, तो उसमें हो क्या रहा है बच्चों के साथ, बच्चे अपना कॉन्फिडेंस और अपनी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है उसको सामने ही नहीं आने देते। एंड ईच वन ऑफ अस हैज़ बीन ब्लेस्ड बाय गॉड इन अ पर्टिकुलर मैनर। हम सब के पास अपनी अपनी ब्लेसिंग है, तो उसको थोड़ा याद रखना है। उसी में हमारा ये आएगा कि व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दे आर एक्सपेक्टिंग कॉमन सेंस फ्रॉम यू। कोई भी इंटरव्यू बोर्ड जब बैठता है वो आपसे कॉमन सेंस एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बच्चा जो अंदर आ रहा है, यंग लेडी या यंग मैन, वेदर ही पोजेसेस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग, जिसको बात करने की तमीज़ हो। अगर किसी चेयर पे हम बिठा दें तो क्या चेयर पे बैठना आता है?
चेयर पे बैठ गए तो क्या बात करनी आती है? बात करनी आती है तो किस तरह की बात करनी आती है? जहाँ से आई है, आया है, उसके बारे में कुछ पता है? अब जैसे MTV रोडीज़ के ऑडिशन बड़े देखता था मैं ऐसे ही बैठे बैठे, राइट, पुराने ऑडिशंस। उसमें एक बार एक बंदा आया था, वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ थी वो अपने आप में। उससे वो पूछ रहे हैं कि भाई तेरी हॉबी क्या है? कहता सर जिम। कहता अच्छा क्या करते हो लाइफ में? कहता सर जिम। उससे 6-7 बार पूछा गया कि तेरी ज़िंदगी में अचीवमेंट क्या है, तो उसने जिम बताया। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि ऐसा ना हो कि आपके 7 सवालों का जवाब सेम ही हो। यू शुड बी ए मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी कि सर मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है, लेकिन जो भी किया बता रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो गप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गप पकड़ी जाती है। और जिस तरह से आप लोगों ने अब मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ऑलरेडी आपके चेहरे पे एक ग्रेविटी दिखने लगती है, बिकॉज यू आर समबडी हु हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड क्लियर्ड इट। तो वो ग्रेविटी आपके चेहरे पे होगी। डोंट स्पॉइल इट बाय इंडल्जिंग इन एनी गप और झूठ। अगर कुछ नहीं आता, नहीं आता। आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर। कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? मतलब अगर कोई इंग्लिश में ज़्यादा एक्सप्रेसिव है वो तो ठीक है, अगर कोई नहीं कर पा रहा है। बाइलिंगुअल साहब, नो प्रॉब्लम। माई इंटरव्यू वॉज बाइलिंगुअल। हाँ, क्योंकि आप प्राइमरीली तो इंटरव्यू का जो माध्यम है वो भरते हो फॉर्म में, राइट? अच्छा, इसमें नहीं है, यूपीएससी में भरा जाता है। तो माइन वॉज इंग्लिश, मैंने इंग्लिश ही भरा था, लेकिन बीच में 1-2 जगह पे उन्होंने खुद ही एक आधा सवाल हिंदी में पूछ लिया, तो हमने भी हिंदी में जवाब दे दिया। ऐसा ना हो कि वो हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं और आप आगे से अंग्रेजी में जवाब दे रहे हो। दैट लुक्स वेरी ऑकवर्ड। इस चीज़ को आप एक कॉन्शियसली दिमाग में रखना कि जब आपसे कोई हिंदी में सवाल पूछ रहा है या उर्दू में सवाल पूछ रहा है, तो इफ़ यू नो हिंदी और उर्दू, ट्राई टू आंसर दैट इन दैट लैंग्वेज। आपका नाम क्या है? सर माई नेम इज संदीप। सर मेरा नाम संदीप है, राइट? जिस जबान में सवाल पूछा जाए उसी जबान में जवाब आपका आना चाहिए। नेक्स्ट इज इफ यू डोंट नो द आंसर। मान लो किसी चीज़ का जवाब नहीं आता है, जस्ट से सॉरी मैम, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। आई डोंट नो की बजाय थोड़ा सा मतलब डिप्लोमेटिक जवाब बेटर ये होता है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, आई डोंट नो में थोड़ा सा फिर भी कि यार पता नहीं मुझे। दूसरा बोलोगे सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। दिस इज अ वेरी डिप्लोमेटिक थिंग टू से। इससे क्या होता है, आपकी पोलाइटनेस का ही है सारा मसला। फिर बच्चों को जैसे बचपन में बड़ा हमारे टाइम काफ़ी सिखाते थे पार्डन पार्डन कहना। पार्डन पार्डन, डोंट डू पार्डन पार्डन। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, बोलना आई एम सॉरी मैम, आई कुड नॉट हियर यू प्रॉपरली। आई एम सॉरी मैम और सर, आई कुड नॉट हियर यू प्रॉपरली, कुड यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन अगेन, राइट? डोंट से पार्डन, यू आर नॉट टॉकिंग टू समबडी एट योर हाउस ना, डोंट यूज द वर्ड पार्डन। मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी, जस्ट a very simple word that English people have left us with, I am sorry, right? I am sorry, pardon नहीं। that looks very कई बार क्या होता है, सामने वाले को आपने ऑफेंड नहीं करना है ना यार, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। अब कई बार हम किस्से सुनते थे अपने दोस्तों के ही, इंटरव्यू गए, इंटरव्यू में लड़ने बैठ गए। डोंट आर्ग्यू। मान लो आपके से कोई पॉलिटिकल सवाल पूछा जाता है और आपका उस पर बड़े स्ट्रांग विचार हैं उस चीज़ पे, तो ये याद रखना कि वहाँ आप पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं गए हो। यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू रूम टू क्लियर एन एग्जाम एंड ज्वाइन योर जॉब। वहाँ पे जाके अपना पॉलिटिकल एजेंडा पे लड़ाई मत शुरू कर देना। वहाँ पे अंदर चल रही है जी, उलझ गया कोई किसी के साथ। हमारे टाइम पे हुआ था, एक somebody we knew, वो अंदर किसी बात पे उलझ ही गया। अब 10 years डाउन द लाइन, अब वो सोच रहा होगा ना यार उस दिन मैं शांति रख लेता, आज बढ़िया एग्जाम क्लियर हो गया होता, कोई अच्छी जॉब लग गई होती। These things make you pay in the long run, so don't engage in that. नेक्स्ट इज आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड पे क्वेश्चन, वो मैंने डीएफ के टाइम में बताया था कि आपने जो पढ़ाई की है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा ये ट्रिकी होता है जैसे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है बड़ा वो ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करने वाला प्रोफेशन है। तो जब आप कहोगे कि सर मैंने यूपीएससी या पीसीएस पास करके ह्यूमैनिटी के लिए महान कंट्रीब्यूशन अपना देना है, तो आगे से वो पूछ लेंगे कि डॉक्टर बनके भी तो आप अपना महान कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, तो वाई दिस। तो इस सवाल का जो जवाब होगा दैट शुड बी वेरी ग्राउंडेड एंड शुड हैव सब्सटेंस,
कि थोड़ा सच्चाई उसमें झलकनी चाहिए कि बंदा जेन्युइन है, राइट। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पीसीएस, मान लो आप केएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो हम सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। जब आप ये मॉक इंटरव्यूज़ और इन सब चीज़ों में जाते हो या ऑनलाइन देखते हो ना, तो होता क्या है, इट एंड्स अप डिस्ट्रॉइंग योर ओरिजिनलिटी, और सब बच्चे सेम जवाब देने लगते हैं। सब बच्चों ने सेम जवाब नहीं देना है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर रीज़न है तो यू शुड स्टिक टू दैट, नॉट बिकॉज समबडी ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम और सम मॉक इंटरव्यू टोल्ड कि नहीं 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 ये नहीं, इस तरह से बोलना है। डोंट फॉल फॉर दैट। आपका केएस बनने का रीज़न अलग हो सकता है, आपका केएस बनने का रीज़न अलग हो सकता है, एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो रीज़न अलग रहना चाहिए। इट शुड नॉट बिकम द सेम रीज़न। आप सेम आंसर नहीं देने जा रहे हो, तो इस चीज़ का जवाब मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। अपने घर पे बैठो, जस्ट स्पेंड 15-20 मिनट्स विद योर सेल्फ। ये अपने आप से पूछोगे यार मैं सच में क्यों करना चाहती हूँ, ये मैं कर क्या रहा हूँ, वाई एम आई डूइंग दिस। तो उसका जो आंसर उस टाइम निकल के आएगा उसको थोड़ा नोट डाउन करो, पर्टिकुलर प्रॉपर उसको थोड़ा सेंटेंस में बनाओ। इट शुड नॉट सीम लाइक अ ब्लैबर कि कुछ भी बोल दिया। यू शुड गो वेल प्रिपेयर्ड विद दिस, बिकॉज ये बड़ा एग्जिस्टेंशियल सा भी क्वेश्चन है ना, कि भाई आप जा रहे हो कोई जॉब के लिए और आपको पता ही नहीं आप क्यों बन रहे हो। यू शुड नॉट, पंजाबी च कहते गुआची गां, यू शुड नॉट बी अ काउ लॉस्ट इन द टाउन। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। देन वर्क रिलेटेड हमने डीएफ में कवर किया था। हॉबीज़ में फंसते हैं लोग, और मैं खुद भी फंसा था, ठीक है। मैंने हॉबीज़ में लिख दी थी कुकिंग, राइट। अब कुकिंग हॉबी नहीं थी, मेरी मजबूरी थी, बिकॉज मैं नौकरी कर रहा था, घर से दूर था और उसी टाइम तैयारी कर रहा था, तो अपना खाना बनाना होता था। खाना बनाना, दाल रोटी चिकन बना लेना, वो हॉबी नहीं है। मेरी गलती ये थी कि मैंने उसको हॉबी लिख दिया। अब उन्होंने कुकिंग पे 2-3 टेक्निकल सवाल पूछ लिए, राइट, मुझे नहीं आए। देन वाई शुड आई राइट इट एज माई हॉबी। उस दिन मैंने ये लेसन सीखा लाइफ में कि अगर मैं कोई भी मुझसे पूछेगा कि सर कुकिंग मेरी हॉबी है, तो मैं बोलूँगा भाई अच्छे से पहले सोच लेना कि क्या क्या बनाना आता है। जैसे मान लो कोई आपसे पूछ ले कि चीज़ों को, किसी भी चीज़ को फ्राई करने के 4 तरीके बताओ, राइट। अगर नहीं आते तो हाउ वुड वी बी एबल टू एक्सप्लेन। या कोई टेक्निकल टर्म है कुकिंग की, तो कुकिंग भी अगर आप हॉबी लिख रहे हो तो यू शुड नो अबाउट हॉबी, प्रॉपर कुकिंग। उसमें आप किस तरह की कुकिंग करते हो, इंडियन, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, वो सारी चीज़ें सोच लेना। कुकिंग बहुत डरावना सब्जेक्ट है, हमें इजी लगता है। मैंने भी दाल रोटी के चक्कर में कुकिंग लिख दी थी, फंस गया था मैं, राइट। हाँ जी, एक हॉबी होगी वो प्रिपेयर करके जाए, वो कोई नहीं ना इशू की 1-2 होनी चाहिए, एक भी चलेगी। एक भी चलेगी, लेकिन अगर एक ही है तो वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्या, हाँ, राइट, सो यू शुड नो अबाउट दैट। हाँ हाँ, आपको पेंट्स के बारे में पता हो, 2-4 फेमस पेंटर्स वगैरह के बारे में, मोनालिसा किसने बनाई, ये बड़े बेसिक से चीज़ें हैं ना। पेंटिंग है अगर हॉबी, 2-4 जो फेमस पेंटर्स हुए, या अलग अलग स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं। जैसे आपसे बसोली पेंटिंग के बारे में कोई पूछ लेगा तो यू शुड नो अबाउट दैट। आपकी हॉबी क्या है? हाँ, तो योगा के वही आसन वासन सारे याद होने चाहिए। अब जैसे मेरी तरह नहीं होना चाहिए ना कि पूछे कौन सा फेवरेट आसन है, शवासन, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट दैट। आपकी क्या है हॉबी? सर एक तो मोटिवेशन स्पीकर है और माइथोलॉजी। मोटिवेशन स्पीकर अवॉइड करना, वो हॉबी नहीं है अपने आप में। हाँ जी, वाचिंग मूवीज। हाँ ये ठीक है, फिल्में देखना हॉबी है। एंकरिंग। हाँ जी, एंकरिंग। हाँ एंकरिंग हॉबी है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। वो एक्स्ट्रा करिकुलर में आ गया ना। हॉबी इज समथिंग दैट यू डू फॉर योर सेल्फ। जो एंकरिंग आप कर रहे हो या मोटिवेशनल स्पीकिंग आप कर रहे हो, दैट इज फॉर अदर्स। सो वाचिंग मूवीज एंड माइथोलॉजी। हाँ, माइथोलॉजी में थोड़ा देख लेना कि किस तरह की क्या किताबें हैं और ये सब। हाँ ठीक है, माइथोलॉजी में अब ये देखना कि रीडिंग, राइटिंग, हाँ तो वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि माइथोलॉजी तो लिख दिया, जैसे महाभारत आ गया, रामायण। हाँ ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी क्या है नजरुल साहब? सर
हाँ But I have interest recent from last 2 to 3 months watching vlogs. So how will I write it? वीलॉग्स, Travel vlogs. हाँ ये डॉक्टर यात्री टाइप, No sir. फिर कौन सा? Travel vloggers they हाँ डॉक्टर यात्री भी तो ट्रैवल व्लॉग ही बनाता है। तो अब देखो वीलॉग आपने बोल दिया, मान लो मैं अगर इंटरव्यू ले रहा होता तो उसमें मैं पूछ लूँगा कि किस तरह के व्लॉग्स, travel vlog. कोई 3 फेवरेट व्लॉग्स बताओ। Sir Luke Diamond की मैं देखता हूँ. Right. He's from Australia. हाँ बेंस के की देखता हूँ सर. मैं निखिल शर्मा की देखता हूँ सर. डिस्टेंस बिटवीन है. ठीक है, सो नेम उनका डिफरेंट है, चैनल्स अलग नाम से है. राइट, सो फीमेल है, तानिया खंजुआ है. हाँ। सो तो आपको व्लॉग्स में सबसे फेवरेट कौन सी जगह लगी आज तक, सर जहाँ पे वो ट्रैवल करने गया या गई? रिसेंटली मैंने अभी व्लॉग देखा, वो गए थे लिबरलैंड. इट्स अ प्लेस इन बिटवीन क्रोएशिया एंड बॉर्डर पे. ठीक है, तो वो एक अलग छोटा सा नेशन है, कंट्री खुद में ही है. दे आर लिविंग जस्ट 700 to 900 पीपल देयर. ठीक है। लिबरलैंड एज ए कंट्री. ठीक है। पासपोर्ट बट वर्ल्ड इज नॉट नाउ. इंटरेस्टिंग है, यू कैन डू दैट, आपका ठीक है अप्रोच। तो आप अगर लिख रहे हो तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड, मुझे ठीक लग रहा है आपका, ठीक है, तो आप कर लोगे। आपका किचन गार्डनिंग, तो वही प्लांट्स के नाम, बीज, ये सारा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। आजकल एक नई टर्म आई है प्लांट पेरेंट्स, डॉग पेरेंट्स जैसे होते हैं वैसे आजकल अब प्लांट पेरेंट्स भी हैं, तो वो थोड़ा सा उस हिसाब से आप देख लेना कि आप किचन गार्डन धनिया पुदीना तक हो, ब्रोकली तक हो, या प्रॉपर प्लांट पेरेंट हो, तो वो थोड़ा सा आप उस हिसाब से देखना। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन वाला हो गया। देन एक है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कितना झूठ बोलोगे या गप मारोगे, तो उसको अवॉइड करना। मान लो आपके बारे में या आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि अच्छी है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू था मेरा, मैंने उन दिनों एक लाइन रटी हुई थी, मूविंग फिंगर राइट्स हैविंग रिट इट मूव्स ऑन, इट वाज बाय रूमी आई थिंक, राइट। तो मैंने इंटरव्यू में कोई पैसेज आया जहाँ पे वो मेरी लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने थोड़ा बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ाई की, ये किया, तो वहाँ पे मैंने अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए बीच में लाइन रख दी, सर मूविंग फिंगर राइट्स हैविंग रिट इट मूव्स ऑन। अब हमने अपनी तरफ से तो इम्प्रेस करने के लिए बोली, उन्होंने आगे से पूछ लिया किसने लिखी है ये, फंस गए, नहीं पता था। तो कई बार क्या होता है, जो चीज़ हमें लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ, उस चीज़ को तभी बोला जाए जब मुझे उसकी सही नॉलेज है, अदरवाइज बंदा फंस जाता है। जैसे मैंने बोल दिया एक डायलॉग, वो डायलॉग उल्टा पड़ गया। दूसरी एक चीज़ और मेरे साथ एक इंटरव्यू में हुई थी, दैट वाज सम अदर बैंक पीओ इंटरव्यू। तो तैयारी मेरी ज़्यादा अच्छी हो गई थी उन दिनों, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस की तरफ कदम बढ़ गए थे। दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग, बिफोर द इंटरव्यूअर कुड फिनिश द क्वेश्चन मैंने जवाब दे दिया, राइट। जो एक चीज याद रखना कि क्विज कंपटीशन और इंटरव्यू में फर्क होता है, प्लीज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्विज कंपटीशन एंड इंटरव्यू। आई ट्रीटेड वन ऑफ माई इंटरव्यूज एज अ क्विज कंपटीशन। उन्होंने नाम लिया ABCD समथिंग, बिफोर द इंटरव्यूअर कुड फिनिश द क्वेश्चन आई आंसर्ड। He literally screamed at me कि ये बदतमीजी है, because I have not finished my question and you are answering. Just because you know the answer, it doesn't give you the right to speak before I finish. Uncivil है नहीं, uncivilized behavior है कि मैं आपसे पूछूं क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज किसने बनाई हैं। अभी मैं क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज पे ही आया था, आपने बोल दिया सचिन तेंदुलकर। This is wrong. This is wrong behavior. Because you are speaking before I am finishing. My target was not to check whether you know कि आप सचिन ने कितनी सेंचुरीज बनाई है। मेरा टारगेट ही ये था कि ये बंदा जब लूज बॉल मिलेगी तो उस पर आगे बढ़ के सीधा हिट मारने जाएगा या पहले बॉल की वेट करेगा, राइट। सो उसमें स्टंप हो जाता है बंदा, मैं खुद हुआ स्टंप। तो प्लीज़ सी कि आपके किसी भी क्वेश्चन का फिनिश होने दो, उसके बाद उसका जवाब दो। देन GK,
उस दिन का अखबार या उसके हफ्ते 10 दिन पहले का अखबार इंटरव्यू से पहले वैसे ही रोज़ पढ़ना है, क्योंकि नई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं या गवर्नमेंट कोई मेजर डिसीजन लेती है, यू शुड नो अबाउट दैट। इसमें भी मैं अब एक इंटरव्यू की एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैंने इंटरव्यू ज़्यादा दिए उन दिनों में। बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरव्यू था, उन्होंने मुझसे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा, एंड देर वॉज सम डिसीजन बाय द गवर्नमेंट दैट मॉर्निंग ओनली, मतलब द प्रीवियस इवनिंग, और उस दिन के न्यूज़पेपर में वो आया हुआ था, और मे बी बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैंने वो न्यूज़पेपर उस दिन नहीं पढ़ा था इंटरव्यू में, इंटरव्यू से पहले। दे आस्क्ड मी अबाउट दैट डिसीजन एंड आई डिडंट नो। अब उस केस में क्या हुआ, इट रिफ्लेक्टेड माई इग्नोरेंस ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट नहीं थी। तो आप इंटरव्यू से 10-15 दिन पहले लगातार अखबार जो है रोज़ 2 घंटे उस पर लगा लेने हैं, क्या चल रहा है। जैसे J&K की खबरें भी पढ़नी है, क्योंकि आपका PCS का इंटरव्यू है, तो J&K का जो लोकल अखबार है वो भी पढ़ना है, एक नेशनल अखबार भी पढ़ना है। तो यू शुड बी वेल अपडेटेड अबाउट वट एवर इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी एंड नेशन, वो उस चीज़ को थोड़ा देखना है। देन सिचुएशनल क्वेश्चंस, कि आप फलानी जगह पे इस तरह के अफसर हो, ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो इसके जवाब में मेरे हिसाब से आप बेसिक अप्रोच ये होती है, थिंक लाइक अ सिटीजन, राइट, डोंट थिंक लाइक एन ऑफिसर, थिंक लाइक अ सिटीजन फर्स्ट, कि जो एक्शन आप लोगे उसका जो आम नागरिक है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। आप ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से मत सोचना, उसमें बंदा बोल्ड हो जाता है, क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि इस तरह का बड़ी गैदरिंग होगी, आप DSP हो, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मैं गोली चलाने का ऑर्डर दे दूंगा, वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट यू शुड सी कि वो जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो किस कारण से हुए हैं, क्या वो बात करने से उनका मसला सेटल हो जाएगा, क्या उन्होंने रोड ब्लॉक की हुई है, नहीं की हुई है। आप पहले सिटीजन के हिसाब से सोचो कि आप सीधा सॉल्यूशन की तरफ मत भागना। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन एवरी सिचुएशनल क्वेश्चन। योर टारगेट शुड बी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, नॉट द आंसर। आंसर तो आ ही जाएगा ना जब आप उसको देख लोगे अच्छे से कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इसमें कैसे रिएक्ट करना है। तो फर्स्ट थिंक कि उसका इम्पैक्ट नीचे लोगों पे क्या आएगा, फिर ऑफिसर के हिसाब से सोचना। सीधा ऑफिसर के हिसाब से सोचना और बाद में ये देखना कि यार ओहो अच्छा लोगों के साथ ऐसा हो गया, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। फर्स्ट यू सी व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग ऑन द सिटीजन, देन यू डिसाइड एज एन ऑफिसर। देन लास्ट थिंग इज whichever interview you go for, stay original। जैसी पर्सनैलिटी ऊपर वाले ने आपको दी है या आपके एक्सपीरियंसेस ने, आपके स्ट्रगल्स ने बनाई है, स्टिक टू दैट, जैसे आप हो। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लो थोड़ा सा बात करने में मैं हिचकिचाता हूँ या ज़्यादा बोलता हूँ, तो वो उस चक्कर में भी नहीं जाना, मैं तो ज़्यादा ही बोलता हूँ। उस टाइम फिर अपने आप को थोड़ा सा मेजर करना है इंटरव्यू के लिए। लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी है, मोर और लेस इट शुड बी ओरिजिनल। जैसा आप हो, जैसा आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने, स्ट्रगल्स ने आपको बनाया, यू अप्रोच इन दैट मैनर, तो आपका बड़े अच्छे से इंटरव्यू हो जाएगा। टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।